दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं छठ पूजा पर लेख या निबंध के बारे में। यदि आपकी परीक्षाओं में छठ पूजा पर लेख या निबंध पूछा जाता है तो आप यह लेख किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बताया जा रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले ही बनाएं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा, छठ पर्व दीपावली के बाद मनाया जाने वाला प्रकृति, पूजा, आस्था और पर्यावरण का पर्व है। यह पर्व नदियों एवं जलाशयों के तटों व किनारों पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा में किसी देवी देवता की मूर्तियां या मंदिर की पूजा नहीं की जाती, बल्कि धरती और जल की पूजा के साथ साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके समक्ष समस्त मानव जाति के स्वास्थ्य की कामना व उन्हें अन्न, जल, उष्मा देने की कृतज्ञता प्रकट की जाती है। छठ पर्व के दौरान प्रयुक्त होने वाले केवल प्रकृति जनित खाद्य वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, अर्थात छठ पर्व की आस्था के केंद्र में प्रकृति और भगवान सूर्य हैं, जिनके प्रति छठ पर्व को मनाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा आभार संप्रेषित किया जाता है। वास्तव में छठ पर्व स्वच्छता एवं सफाई का भी त्योहार है। इस त्योहार के पीछे कहीं न कहीं हमारे पुरखों की जल निधियों को श्रद्धा व आस्था द्वारा सहेजने की मंशा भी उजागर होती है। पर्व से पहले नदियों, तटों, जलाशयों की साफ सफाई की जाती है ताकि व्रतधारी पानी में घंटों खड़े रहकर सूर्य की उपासना कर सकें। छठ पर्व का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि विटामिन डी के स्रोत भगवान सूर्य को अर्घ्य देने हेतु घंटों जलाशयों में खड़े रहकर शरीर में साल भर तक के लिए विटामिन की भी पूर्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं छठ पर्व मनाया क्यों जाता है। छठ पर्व के बहाने बरसात के बाद जल नदियों में बहकर आए कूड़े की भी साफ सफाई तो हो ही जाती है, किंतु पर्व समापन के बाद स्थिति जस की तस रह जाती है। छठ पूजा के लिए सजाए गए घाट में हर तरफ गंदगी, प्लास्टिक, पॉलिथीन व अन्य प्रकृति हंता वस्तुओं से अटी हुई दृष्टिगत होती है। छठ पर्व का उद्देश्य श्रद्धालुओं द्वारा प्रकृति व पर्यावरण को बचाने के लिए आस्था के साथ साथ सूर्य भगवान की अर्चना एवं अभ्यर्थना भी है, जिसके उपभोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना छठ पर्व को मनाने का सर्वोच्च व उज्जवल पक्ष है। दीपावली के बाद छठ पर्व में 36 घंटे स्वच्छता एवं पवित्रता एवं उसके बाद 361 दिन वही घाटों पर जस की तस गंदगी भरा माहौल। हर साल छठ पर्व पर देश की नदी जलाशयों को स्वच्छ बनाने, पुराने जीर्ण शीर्ण तालाबों को पुनर्जीवित, नई जल निधियों का निर्माण, उनका संरक्षण, उसमें गंदगी, साबुन, प्लास्टिक जाने से रोकने की कृत संकल्पना आदि छठ पर्व की कृति और यश किसी और ऊंची बुलंदियों को छू ही जाएगी। छठ पर्व की धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक महत्व भी है। इस पर्व को लोग धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात को भूलकर सभी एक साथ सामूहिक रूप से इसे मनाते हैं। सब एक समान एक ही विधि से पूजा करते हैं। सब एक साथ पूर्ण सलीला या जलाशयों के तट पर अपने हाथों में पूजन सामग्री से सजे हुए सूप लिए एक जैसे ही दिखते हैं। सब एक समान ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। प्रसाद भी जैसा ही होता है, जैसा कि गंगा और भगवान भास्कर भी सबके लिए एक ही जैसे हैं। छठ बड़ा ही कठिन पर्व है, पर महिलाएं अपने वर्जन की सुख संपन्नता और स्वास्थ्य के लिए इसे हंसते गाते सहन कर लेती हैं। 4 दिनों के लगातार उपवास सहित व्रती जीवनग्रस्त समस्त सुखों को त्यागती आई हैं। फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती हैं। सिलाई विहीन कपड़ों का उपयोग करती हैं। इसमें सर्वत्र ही पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। अब हम बात करते हैं कि छठ पूजा का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी और पवित्रता और इसका लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता होती है, न पुरोहित की आवश्यकता होती है, न गुरु की अभ्यर्थना की आवश्यकता पड़ती है, और जरूरत तो पड़ती है केवल आस पड़ोस के सहयोग की।
छठ पर्व हमारी आस्था, प्रकृति और सूर्य पूजा का पर्व है। हम सभी को इस पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण के पर्व के रूप में इसे मनाना चाहिए। इसी में छठ पर्व का महत्व एवं सार्थकता छिपी हुई है। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि छठ पूजा का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और छठ पूजा पर आप यह लेख या निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे। आशा करता हूं कि आपके लिए यह निबंध उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर आप जाकर यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने परीक्षा व अध्ययन से जुड़ी अन्य अध्ययन सामग्रियों को hindicoin.com को विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।